मैं रिजॉर्ट की हकीकत सबको बता दूंगी। क्या इस सच बोलने की वजह से अंकिता को मार दिया गया, या फिर अंकिता ने रिजॉर्ट में अवैध काम करने से मना कर दिया इसलिए उसे मार दिया गया? ये कुछ सवाल है जो सुर्खियों में है, लेकिन सच क्या है वो आप इस वीडियो में जान जाएंगे। बात सबसे पहले 22 सितंबर की शाम की करते हैं, जब अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी बेबसी में हाथ बांधे ऋषिकेश की एक पुलिस चौकी के बाहर खड़े थे। अंकिता को गायब हुए 4 दिन से ज्यादा हो चुके थे। पिता की धड़कनें बढ़ी हुई थी। बेटी के साथ क्या हुआ होगा? बेटी की तलाश में पुलिस पटवारियों के चक्कर काट काट कर वो थक रहे थे, परेशान हो रहे थे। लेकिन चौकी के अंदर तो अलग ही पिक्चर चल रही थी। अंकिता की गुमशुदगी के आरोपी पुलकित आर्य के रसूखदार पिता और बीजेपी नेता विनोद आर्या पुलिस की स्पेशल चाय पी रहे थे। बेटे को गिरफ्तारी से बचाने के लिए वो हर तिकड़म भिड़ाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस का पूरा सिस्टम भी उन्हीं के साथ बैठा दिख रहा था। ये सिस्टम की मार है जो आम इंसान को झेलनी पड़ रही है। चलिए अब पूरा घटनाक्रम जानते हैं। दरअसल 18 सितंबर को उत्तराखंड के पौड़ी जिले के यमकेश्वर के वनतारा रिजोर्ट से संदिग्ध परिस्थितियों में अंकिता भंडारी लापता हो गई। 19 सितंबर को अंकिता भंडारी की गुमशुदगी के संबंध में उसके माता पिता ने राजस्व पुलिस चौकी उदयपुर तल्ला में शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद 22 सितंबर को विरोध प्रदर्शन के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम धामी ने भी सख्त आदेश दिए, जिसके बाद जांच लक्ष्मण झूला पुलिस को सौंपी गई। 23 सितंबर को लक्ष्मण झूला पुलिस ने 24 घंटे के अंदर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और 23 ही सितंबर को आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके बाद देर रात रिजॉर्ट के एक हिस्से को जेसीबी से तोड़ दिया गया। इस रिजॉर्ट का मालिक और हत्या का मुख्य आरोपी बीजेपी नेता और पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्या का बेटा पुलकित आर्या है। जिसके बाद 24 सितंबर को अंकिता भंडारी के शव की खोज के लिए उत्तराखंड के एसडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन चलाया और शव चीला नहर से बरामद हुआ। अब इस मामले में डीजीपी अशोक कुमार का एक बड़ा बयान सामने आया है। उनके मुताबिक अंकिता पर गलत काम करने का दबाव था। डीजीपी ने बताया कि अंकिता भंडारी पर पुलकित के भाई अंकित आर्या को स्पेशल सर्विस देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। जल्द ही इस मामले में विस्तृत खुलासा भी किया जाएगा। अब आप सत्ता की उस हनक को महसूस कीजिए जो एक पिता अपने नालायक बेटे के मोह में रच रहा था। फिर अंकिता का चेहरा याद कीजिए। उसके बाद चौकी के बाहर खड़े अंकिता के बेबस पिता का चेहरा भी याद कीजिए। फिलहाल इस मामले पर उत्तराखंड की सियासत गरमाई हुई है। विपक्षी दल सरकार को घेरने में लगे हैं, तो वहीं सीएम भी इस मामले पर सख्त नजर आ रहे हैं।